हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं नीलू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करिए। तो मैं आ गई थी अपने मटर के खेत में। तो यहाँ हम लोग घूमने आए थे। होता है ना, गांव में तो सब लोग जाते हैं खेत में। तो यहाँ की जो मटर होती है, ये जो फलियाँ होती हैं मटर की, वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फलियाँ होती हैं, थोड़ा जो नरम नरम नहीं होती हैं, मतलब तो नरम मतलब थोड़ा कम पकी हुई। जैसे ये कुछ ज़्यादा पक गई है ना, तो जैसे थोड़ा कम पकी हुई से होती हैं, तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे ये वाला रहा, तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो हम लोग बैठ के यहाँ कुछ देर मटर वटर खाए, इंजॉय किए मटर। उसके बाद आ गए थे फलियाँ लेके घर। इतना सारा हमने तोड़ा वहाँ से, इसकी बनेगी सब्जी। फिर आ गए थे हम घर पे आके हमने बनाया चाय। शाम की चाय है ये। तो सब लोगों ने चाय पिया, इंजॉय किया। तो मैं आ गई थी घर। उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाया। हम लोगों ने मतलब मैंने चाय बनाया और पूरी फैमिली ने मिल के इंजॉय किया। हम आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। अभी तो न्यू चैनल है, सो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। तो उसके बाद चाय पिए, फिर बच्ची के लिए दूध उबाल दिए। अब उसको दूध उबाल के उसको पिला देंगे। पिलाने के बाद उसको सुला देंगे। सोचते हैं कि जितना भी टाइम मिले मैं अपने स्टडी को दूँ। तो ये देखो बच्ची मेरी सो गई है, आधा कट गया। तो मैं आ गई हूँ पढ़ने। तो पढ़ाई तो करना ही है। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी 2013, हाँ 13 में हुआ था मेरी शादी। उसके बाद से मैंने कुछ दिन स्टडी अपना छोड़ दिया था। होता है ना, बच्चे शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत थी घर में। तो मैंने थोड़ा दिन के लिए स्टडी छोड़ा था, मतलब 1-2 साल के लिए। फिर मेरी बेबी आ गई, तो फिर 1 साल तो इसमें चला गया। तो ऐसे ही थोड़ा अधूरा अधूरा सा हो रहा था ना। होता है कि जब ज़्यादा पढ़ लो तो फिर ये होता है कि क्या मतलब है, घर पे बैठ के कुछ ना कुछ तो इसका वो यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं यही सोचूं, जैसे कि अगर आपको एक बार फिर से किस्मत एक और मौका देती है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी मेहनत से आप क्या मतलब, हम भी अपनी मेहनत से हम कंजूसी नहीं कर सकते। मेहनत करते जाइए। वो कैसे करना है हमें ही सोचना चाहिए। हमारे पास बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा पति है, माँ है, पिता है, या फिर भाई लोगों के साथ उनके मतलब पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पास। तो पूरा मतलब उनके पास भी जिम्मेदारी ही होती है। तब भी मैनेज तो करना ही पड़ता है। अब कैसे मैनेज करना है वो तो हमें ही सोचना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो, अगर आपको करना है तो वो हो जाएगा किसी न किसी तरह से। तो यही है, बस हमें अपनी क्षमता पहचानना होगा, खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर किसी को कोई चीज़ यही होता है ना कि जैसे पढ़ाई छूट जाती है तो लगता है कि अब कंपटीशन बढ़ गया है, हम तो मतलब पीछे रह गए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अगर किसी को एक बार में वो चीज़ याद हो रहा है, लर्न कर पा रहा है, तो हम 2 बार में करेंगे, मेहनत करेंगे, यही है। तो अब वही होता है ना कि रास्ता कैसा भी हो, जब हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो ट्रैफिक तो बहुत होती है, लेकिन अब हमें कोई चीज़ लेना है अपनी पसंद की, तो उस रास्ते में हम जाते हैं सारे रास्ते, मतलब उस भीड़ में घुस जाते हैं किसी भी तरह से, और घुस कर अपनी जगह बना लेते हैं उसमें तो यही है। और अपना सामान जो भी लेना रहता है वो लेकर ही आते हैं। तो जो करना है सो करना है। कुल मिलाकर जहाँ चाह है वहीं रहा है ना। तो यही है, अगर हमें अपना टाइम नहीं मिल रहा है तो मिलता ही कहाँ है, बच्चों में टाइम नहीं मिलता। परिवार में 1-2 बच्चे हैं तो दिन भर तो वही में जाता है। लेकिन अगर कुछ करना है तो बस यही सोचते हैं कि रात तो अपनी ही है। तो यही है, नींद का त्याग करेंगे भाई, थोड़ा कुछ करने के लिए तो करना ही है। बिना त्याग के कुछ नहीं हासिल होगा, त्याग करेंगे।
कम घूमेंगे, कम सोएंगे तो क्या ही हो जाएगा। सपना तो अपना है, सपना तो पूरा ही करना है। तो यही सब है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कौन कौन मेरी तरह पढ़ाई कर रहा है, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट करे हैं। अभी तो मैं कर रही हूँ टीजीटी की तैयारी, साथ में अभी ना यूपीपी का फॉर्म आया था। आप लोग कोई भी अगर सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा होगा तो प्लीज़ बताइए, कोई ट्रिक बताइए। मेरा ना सीटेट प्रॉब्लम आ गई थी, निकल गया, आप लोग जानते होंगे जो लोग तैयारी कर रहा है। एक बार तो वही 2 बार तो दे चुकी एग्ज़ाम होना है। एक बार एग्ज़ाम दिए थे, वो भी मेरा अच्छा ही गया था। तो बताइएगा, पहले तो प्रिपरेशन किए ही नहीं थे, होता है कि एज नहीं होगा, बट जब एग्ज़ाम देकर आई तो लगता है सब सही है, सब सही है। लेकिन फिर उसमें रिजल्ट आता है क्राइटेरिया में आ गई थी मैं, तो मैंने सोचा अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो बताइएगा जरूर। वही उसमें क्या करें, मैंने अप्लाई किया था, पेपर भी ठीक ठाक ही गया था, अच्छा गया था। वो तो मतलब कट ऑफ आने के बाद ही पता चलता है कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, लेकिन लगभग ठीक ही गया था। 210-20-10-15 तो लगभग मैंने 1.5 घंटे की स्टडी कर ली है। तब अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बच्ची उठ गई, मम्मा मेरी आवाज़ दे रही है। तो इसी मैंने अभी करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो जाए आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे। बाय बाय।